पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है। इसका मकसद साफ है, वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, यानी मृत और कहीं ना कहीं जो वोटर फेक है उन्हें लिस्ट से हटाना। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है कि पश्चिम बंगाल के 2208 बूथों पर पिछले 20 सालों में कोई भी व्यक्ति नहीं मरा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो यह नामुमकिन ही लगता है कि 20 सालों में किसी भी बूथ पर कोई व्यक्ति ना मरा हो। इसे देखकर चुनाव आयोग को अब शक हुआ है, उसने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल असली स्थिति का अब खुलासा हुआ है। जांच के बाद ये पता चला है कि असल में केवल 29 बूथ ऐसे हैं जहां पिछले 20 सालों में मौतें दर्ज नहीं हुई थी। बाकी 2179 बूथों में मृत लोगों के नाम मतदाता सूची में बने हुए थे। यह सवाल उठता है कि इतने सालों में मर चुके लोग कैसे लिस्ट में बने रहे। यह बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब उठ रहा है। और जैसे ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये भूतिया वोटर्स ही इन्हें कहा जाएगा, कि ये लोग मर चुके हैं तब भी इनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो ऐसे में क्या ममता सरकार जानबूझकर ये गड़बड़ी करा रही थी? ये भी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला। बंगाल बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया और लिखा गया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां मृत लोगों के नाम से वोट डाले जा रहे थे और एसआईआर सिस्टम ने इन घोस्ट वोटर्स को पकड़ लिया। दावा किया जा रहा है कि राज्य के 2208 बूथों पर पिछले 20 सालों में एक भी वोटर की मौत ही नहीं हुई। चुनाव आयोग द्वारा विस्तार से रिपोर्ट मांगे जाने पर सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही आंकड़े पलट गए और झूठ का यह पुलिंदा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब सामने ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आया है और ये रिपोर्ट हर एसआईआर विरोधी को देखनी चाहिए। ये बंगाल बीजेपी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है।